नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज हमारा दैनिक जीवन में गीता का यह 56वां सत्र है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले बार तक हम लोगों ने गीता के श्रीमद् भगवद गीता के 7 अध्याय पूरे किए हैं और 7वां अध्याय जब समाप्त हो रहा था तो आखिरी के 2 श्लोकों में भगवान ने वेदांत के संबंध में कुछ तकनीकी शब्द बताए हैं। भगवान ने कहा था कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म को जानते हैं। अर्थात भगवान की शरण लेने पर ये 3 चीजें स्पष्ट होती हैं। और दूसरा कहा था कि जो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ को अंत काल में जानते हैं वे पुरुष मुझे प्राप्त करते हैं। सो कुल मिला के 6 तकनीकी शब्द थे जो वेदांत के हैं और 7वां था अंतिम समय में ईश्वर को प्राप्त करना। ये 6 शब्द थे ब्रह्म, कर्म और अध्यात्म। ये तो 29वें श्लोक में थे। और आखिरी श्लोक में थे अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और मृत्यु के समय ईश्वर को जानना। वास्तव में इस सृष्टि में भगवान का उद्देश्य क्या है इन तकनीकी शब्दों के पीछे? इस सृष्टि में भगवान की जो अभिव्यक्ति है वह कितने रूपों में हो रही है। अभी हम आगे जाएंगे, जब हम लोग 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन पढ़ेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हम देखेंगे, पहले भी हम लोग अभी देख चुके हैं एक अध्याय में पहले, कि भगवान की जो विभूतियां हैं वो सर्वत्र व्याप्त हैं। और वेदांत में हम मानते हैं कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म का ही प्रोजेक्शन है। पूरी सृष्टि अलग से कोई मैटर नहीं है जिसको लाके बनाया गया हो। ब्रह्म ही इस सृष्टि में प्रलंबित हुआ है, प्रोजेक्टेड हुआ है। इसमें इन तकनीकी शब्दों के माध्यम से भगवान सृष्टि में जो भगवान की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं वो बता रहे हैं। और इनको जानने के बाद हमें यह समझ में आएगा कि सृष्टि का उद्गम किसी भौतिक कण से नहीं है, यह सृष्टि का उद्गम पूरी तरह से आध्यात्मिक है। अब जैसे हम भगवान को जान जाएं या ब्रह्म को जान जाएं तो वैसे ही हम सारी चीजें हमें स्पष्ट हो जाएंगी कि हाँ, वासुदेवा सर्वमिति। फिर हमें इन पारिभाषिक शब्दावलियों की आवश्यकता नहीं है, तकनीकी शब्दों की। परंतु एक तरीका तो है कि भगवान को जान जाना और इन सब का भाव आ जाना, और दूसरा है कि भगवान को जानने के लिए बौद्धिक रूप से इन सब का भाव आना और उसके आधार पर हमारे विचार परिवर्तित होना, उसके आधार पर मन में यह निश्चय होना कि हम जो देख रहे हैं इसके पीछे ईश्वर है, और बुद्धि में यह निश्चय होना कि ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर है। ये दूसरा तरीका है जहां हम पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से उस ईश्वर तक जाने की, उसको समझने का प्रयास करते हैं। समझना भी कहना गलत है क्योंकि बुद्धि से नहीं समझा जाता है, लेकिन हमारे पास जो ईश्वर ने दिया है वह मन और बुद्धि ही है जिसके माध्यम से हम समझेंगे। हमारे पास और कोई तरीका नहीं है उससे समझना और इसको अंदर इम्बाइब करना, इसको अनुभूति में लाना। इसलिए भगवान ने इन 6 पारिभाषिक शब्द और 7वां। तो जब भगवान ने यह कहा कि जो मेरे शरण में आते हैं वो ब्रह्म, कर्म और आध्यात्म को जान जाते हैं, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और मृत्यु के समय मुझे जानना, तो अर्जुन को यह लगा कि ये सब बहुत कठिन शब्द है, उसकी समझ में नहीं आया। और 8वें अध्याय में उसने शुरू के 2 श्लोकों में फिर से यही दोनों प्रश्न कर दिए। सनातन धर्म की विशेषता है कि जैसे विज्ञान है ना, विज्ञान में कभी भी प्रश्नों की कोई मनाही नहीं है। अगर प्रश्नों की मनाही हो जाएगी तो विज्ञान की प्रगति ही नहीं होगी। एक वैज्ञानिक एक सिद्धांत खोजता है, दूसरा वैज्ञानिक उस सिद्धांत को काट देता है और नया सिद्धांत लेके आता है, क्योंकि प्रश्न करता है, विचार करता है। कभी क्लासिकल भौतिकी होती थी, क्लासिकल फिजिक्स होती थी, और अब क्वांटम फिजिक्स आ गई। तो क्वांटम फिजिक्स की जो सिद्धांत है वो क्लासिकल फिजिक्स के बहुत सारे सिद्धांतों को उसका नहीं, ऐसा नहीं। तो समय के साथ साथ विज्ञान में प्रश्न होते हैं, उनसे नए नए शोध होते हैं और उनसे नए निष्कर्ष आते हैं। इसी तरह आध्यात्म में और सनातन धर्म में प्रश्नों की कोई मनाही नहीं है।
जो प्रश्न से जो संप्रदाय डरेगा वो सत्य पे आधारित नहीं हो सकता है। तो जैसे भगवान ने ये 6 शब्द कहे, तो वैसे तो ये होना था कि अर्जुन दंडवत हो जाता, शुरू में ही कह देता कि आपने कह दिया, भगवान ने कह दिया तो मैं सब मान गया। लेकिन नहीं, उसने प्रश्न किया क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि क्या है। तो पहला प्रश्न है, श्रीमद्भगवद गीता अथ अष्टमो अध्याय, श्री कृष्णार्जुन संवादे, अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच, किम तद ब्रह्म किमाध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। वो पूछ रहा है, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, कि तद ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्मम अध्यात्म क्या है, किम कर्म कर्म क्या है, अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिभूत किसे कहते हैं, और अधिदेवम किम उच्यते और अधिदैव किसको कहते हैं। और दूसरा प्रश्न, तो इसमें आप देखिए, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, जो 29वें श्लोक में 7वें अध्याय के भगवान ने कहे थे, वो तीनों चीजों को उसने फिर से पूछ लिया। अब दूसरा प्रश्न है, 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम गेयोस्मि नियतात्मभिः। अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन्, इस देह में, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और कैसे है। प्रयाण काले च कथम गेयोस्मि नियतात्म भी, और प्रयाण काल के समय उन्होंने, जिन्होंने अपने नियत, अपने मन को वश में कर लिया, वो आपको कैसे जानते हैं। इसमें उन बाकी प्रश्नों के बारे में पूछ लिया है जो 7वें अध्याय के आखिर में आए थे। अब जो अधि शब्द लगा है, अगर इस अधि शब्द को निकाल दें तो क्या हो गया, उसने भूत के बारे में पूछा है, दैव के बारे में पूछा है और यज्ञ के बारे में पूछा है। और अध्यात्म में से अधि निकाल दें तो आत्म के बारे में पूछा है। हम आत्मा की बात करते हैं, भूत प्राणियों की बात करते हैं, देवताओं की बात करते हैं, यज्ञ की बात करते हैं। जो प्रक्रिया इस संसार में चल रही है यज्ञ की, यज्ञ मतलब दूसरे को समर्पित करना। पूरी सृष्टि समर्पण पर ही चल रही है। सूर्य प्रकाश देता है, बदले में कुछ नहीं लेता। हमारे अंदर भी यज्ञ चल रहा है। आंखें विषय को लेती हैं, इंद्रियों की अग्नि में उनका हवन होता है और हमें उसका अनुभव होता है कि सामने कौन सा रूप खड़ा हुआ है। यह भी एक बृहद यज्ञ चल रहा है। तो वो जानना चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं सृष्टि में, इनका तत्व क्या है, इनके अंदर क्या है। इसलिए अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, अधि शब्द उसके आगे लगा है। दो चीजें, ब्रह्म और कर्म, इसके आगे नहीं लगा, क्योंकि ब्रह्म तो जो है वो सत्ता है जो परिवर्तनीय नहीं है, और उसके ऊपर ही ये परिवर्तनशील विनाशशील ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। उसका कोई तत्व नहीं हो सकता, वो तो खुद ब्रह्म है। और कर्म वो प्रक्रिया है, अभी हम आगे बात करेंगे। तो बाकी 4 चीजों में अधि शब्द लगाया और इनका उन्होंने जानना चाहा कि इनका तत्व क्या है। इसमें हम पारिभाषिक शब्दों पे बात करेंगे, लेकिन इनका परिणाम क्या निकलेगा। परिणाम ये निकलेगा कि इन सब चीजों के पीछे एकमात्र परमात्मा है, और यही हमें बताना चाहते हैं। भगवान को जानना मतलब ये जानना कि ये जो कुछ चल रहा है सब परमात्मा है। और जब ये जान लिया तो फिर इन पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक नहीं जाना, तब तक हमारी बुद्धि इस बात पर विश्वास करे, इस बात पर विचार करे कि चाहे ये देवता हो, चाहे भूत हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे आत्मा हो, ये सारी चीजों के पीछे ईश्वर है। इस सृष्टि में ईश्वर की, भगवान की जितनी अभिव्यक्तियां हैं, उन अभिव्यक्तियों के पीछे क्या तत्व है, यह अर्जुन इन 2 प्रश्नों के माध्यम से जानना चाहता है। और ये वही शब्द उसने उठाए हैं जो भगवान पहले कह चुके हैं। कहना चाहिए कि ब्रह्म के सारे पहलुओं का अखंड ज्ञान कराने के लिए ये बात की गई है। और 2 चीजें और आई हैं, नियतात्म भी, ऐसे साधक जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जो केवल इंद्रियों के पीछे नहीं भागते हैं, जिनके पास विवेक है, बुद्धि है, जो तय करते हैं कि मेरा कल्याण किसमें है, मेरा कल्याण किसमें नहीं है। ऐसे साधक नियत आत्म भी, जिन्होंने अपने आप को वश में किया है। और प्रयाण काल, प्रयाण काल तो बड़ा साधारण है, हम कहीं भी जाते हैं तो लौट के आ जाते हैं। लेकिन प्रयाण वो होता है जहां से लौट के नहीं आया जाता। मतलब मृत्यु, जहां से कोई लौट के नहीं आता। भगवान इसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं 3रे श्लोक से। हम 3रा श्लोक लेंगे। श्री भगवान उवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। इस अध्याय में
भगवान ने इन प्रश्नों के द्वारा सृष्टि का जो सृजन होता है वेदांत के अनुसार उसको बताया है। सबसे पहले अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म अक्षय है, सर्वोपरि है, परम है, और अक्षर जिसका क्षर नहीं होता है, जिसका विनाश नहीं होता है। स्वभावोध्यात्मम उच्यते, उसके मूल स्वरूप के ज्ञान को आध्यात्म कहते हैं। भूत भावोद्भव करो, जड़ चेतन आदि के भूतों का जो जड़ चेतन है उनका जो अस्तित्व को उत्पन्न वाली क्रिया है उसको विसर्ग, यानी उसका उसका प्रकट होना, निकलना, उसको कर्म कहते हैं। ये तो उसकी साधन। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। अक्षरम ब्रह्म परमम, जिसका कभी विनाश नहीं होता। कुछ सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जैसे प्रकाश होगा तभी अंधकार होगा, और अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के ऊपर आधारित है। सुख और दुख जोड़े में है, मान अपमान जोड़े में है, मृत्यु जीवन जोड़े में है। सो जिसका जीवन होगा उसकी मृत्यु भी होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसके जीवन भी होगा। हम लोगों ने पहले देखा था, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु हुई उसका जन्म होगा। कोई भी चीज अगर अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता, इसका मतलब उसका जन्म भी नहीं हुआ है। सो अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, अर्थात वो सदैव एक सा रहता है, वह ब्रह्म है, अविनाशी है। एक बड़ा साधारण सा नियम है, हमको अपनी आंखों से जो दिखता है, इंद्रियों से जो संसार दिखता है, आंखों से संसार दिखता है, कानों से सुनाई देता है, नाक से हम सुगंध लेते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, और जीभ से हम स्वाद लेते हैं। ये पांचों जो इंद्रियां हैं, इनसे जो कुछ भी समझ में आता है वो सब उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। ये नियम है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार में हम इंद्रियों से, अपने शरीर से उत्पन्न और नष्ट होने वाले के अलावा किसी को नहीं देख पाते। इसलिए जो ब्रह्म है वो इंद्रियों से, इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है। इस पर देखो, हमारे इसमें वेदांत में पठन पाठन श्रवण मनन और निधिध्यासन केवल यहां तक सीमित नहीं है कि हम सुन लें, हमें बैठ के इस पर मनन करना है। आप बैठें, आंख बंद करें और विचार करें कि हमको जो कुछ भी दिखा था, जो सुनाई दिया था, जो गंध आई थी, क्या वो विनाशशील है कि नहीं है। आपको पता चलेगा ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका उत्पत्ति और विनाश ना हुआ हो। तो फिर ये निष्कर्ष निकाल लीजिए कि पढ़ने से, सुनने से, अच्छी अगरबत्ती लगा के सुगंध ले लेने से, अच्छा कुछ स्पर्श कर लेने से, बड़ा फूल बड़ा कोमल है, बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, इससे हम ब्रह्म को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि अक्षरम ब्रह्म परमम वो ऐसा है जो इंद्रियों से बाहर है। खूब विचार करिए इस पे, आप अब इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। फिर वो क्या है? परम। तो हम जिसको कहते हैं सच्चिदानंद घन, निर्गुण, निराकार, ऐसा अस्तित्व है जो स्वतः है। किसी दर्शन में इस अस्तित्व का कोई कारण नहीं बताया गया है। ये तो है, और ये जो अस्तित्व है यह इस परिवर्तनशील ब्रह्मांड के पीछे की सर्वोच्च वास्तविकता है। यह सबका मूल कारण है। सो अक्षरम ब्रह्म परमम। सो ये जो शक्ति है, जो अपरिवर्तनशील है, जिसके ऊपर यह सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड अध्यस्त हुआ है, उसको हम कहते हैं ब्रह्म। ये भगवान ने परिभाषा दी है। अध्यस्त जो है, ये वेदांत में बड़ा अच्छा शब्द है। इसको एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझें। जैसे मैं एक बात बताऊं कि ब्रह्म के बारे में जितने उदाहरण होते हैं वो भाषागत होते हैं, भाषा से बोलते हैं, और भाषा भी हमारी इंद्रियों का विषय ही है, उससे बाहर नहीं है। इसलिए कोई भी उदाहरण सटीक नहीं बैठ सकता ब्रह्म पे, क्योंकि इसलिए कहते हैं ना नेति नेति, उसको कोई परिभाषा नहीं दे सकते, पर समझाने के लिए कुछ उदाहरण लिए जाते हैं। जैसे अंधेरे में एक पेड़ खड़ा है जिसका ठूंठ खड़ा है। किसी को अंधेरे में जा रहा है, जंगल का समय है, पेड़ का ठूंठ दिखाई दिया, तो उसके मन में आया कि ये तो भूत है, तो उसको भूत दिखने लगा। यानी भूत की कल्पना उसके ऊपर अध्यस्त हो गई, उस ठूंठ के ऊपर। लेकिन जैसे ही प्रकाश होगा और वो देखेगा ये तो पेड़ का तना है, ठूंठ है, तो भूत गायब हो जाएगा। सो इसी तरह ब्रह्म के ऊपर यह पूरा ब्रह्मांड अध्यस्त है। इसीलिए जब ज्ञान होता है, ब्रह्म का अनुभव होता है, तो संसार गायब हो जाता है। दूसरा है स्वभावोध्यात्मम उच्यते। स्वभाव में हम क्या सोचते हैं? स्वभाव हम समझते हैं कि किसी का क्रोधी होना, किसी का दयालु होना, है ना। हम कहते हैं उसका स्वभाव है, बड़ा दयालु स्वभाव का है, बहुत क्रोधी स्वभाव का है। क्या यही स्वभाव की बात भगवान कर रहे हैं? नहीं।
ये स्वभाव हमारा संसार में हम जो सीखते हैं, जो देखते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उससे बनता है। और ये क्या है, हमारी डूइंग है ये। लेकिन जिस स्वभाव, अपना आत्म भाव की बात कर रहे हैं, वो मेरी बीइंग है, होना है। तो भगवान क्या जिस स्वभाव की बात कर रहे हैं, वो बीइंग, अस्तित्व। किसी जीव का जो अस्तित्व है वह उसका स्वभाव है। और ये क्या है, हम सब लोग अभी बात करते रहे हैं कि ब्रह्म जो है उसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड अध्यस्त है, आधारित है। ब्रह्मांड परिवर्तित हो रहा है, ब्रह्म यथावत है। और उसी ब्रह्म का अंश, ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, उसी ब्रह्म का एक छोटा सा अंश, छोटा नहीं कहेंगे, अंश हमारे अंदर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और वही हमारा स्व है। और उस स्व का जो भाव है, यानी उसका जो स्वरूप है, वही हमारा स्वभाव है। और इसको कहते हैं आध्यात्म, स्वभावोध्यात्मम उच्यते। सो हमारे अंदर जो आत्मा है, उसका जो विशेषण है स्वभाव, उसको कहते हैं अध्यात्म। तो ब्रह्म जो है वो समष्टि में है, तो आध्यात्म व्यष्टि में है। अगर ब्रह्म समुद्र है, तो मेरे अंदर जो भाव है आत्मा का, वो एक बूंद है। तो समुद्र के जो गुण होंगे वही उस बूंद के गुण होंगे। तो स्वभावोध्यात्मम उच्यते। हम देखते हैं कि हम जब बच्चे थे तो मैं कहता था मैं बच्चा हूं, या मैं ये करूंगा, मैं खाना खा रहा हूं। और आज जब हम युवा हो गए, प्रौढ़ हो गए, वृद्ध हो गए, तब भी हम कहते हैं मैं खाना खा रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। तो जो ये होने का भाव है, बीइंग जो है जीव की, व्यक्ति की, वह उसको बोलते हैं आध्यात्म। और सारा धर्म, जो रिचुअल्स हैं, उनका अर्थ है, उनका लक्ष्य है इस भाव तक पहुंचना, इस भाव को महसूस करना। अभी अलग बात है कि धर्म के नाम पे ये भाव तो खत्म ही हो गया, केवल रिचुअल्स में उलझ के रह गए। यहां भगवान कहते हैं कि स्वभावोध्यात्म उच्यते, भूत भावोद्भव करो, विसर्गः कर्म संगिता। जड़ चेतन आदि जो भूत हैं, भूत प्राणी हैं, उनके अस्तित्व को उत्पन्न करने वाली जो प्रक्रिया है वो कर्म कहलाती है। वेदांत में जो सृष्टि के उद्भव और प्रलय की बात है, उसमें ऐसा है कि जितने जीव हैं, इनके भीतर एक अहम भाव है, अहंकार है, और इनके अपने कर्म हैं। ये सृष्टि चल रही है, चल रही है, चल रही है, लेकिन एक समय आता है जब प्रलय होता है, महाप्रलय होता है। उसमें क्या होता है, ये सारी जो जीव अपने अहंकार और संचित कर्मों के साथ में प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और प्रकृति परमात्मा में विलीन हो जाती है। सो प्रलय के बाद उस परमात्मा या ब्रह्म जो स्वतः अस्तित्वशील है, जो अपरिवर्तनीय है, उसके अलावा कुछ नहीं बचता। सो प्रलय का कॉन्सेप्ट ये है कि ये सृष्टि पूरी प्रकृति में, और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। अब जब परमात्मा में लीन हो गई, तो जो जीव थे, उनका अहम भाव और उनके सारे कर्म सुषुप्त अवस्था में चले गए, और ये महाप्रलय की अवस्था है वेदांत के अनुसार। अब जैसे हम जानते हैं कि हमारे कर्म कुछ समय बाद पकते हैं और फल देते हैं, क्रियमाण संचित बनते हैं, संचित प्रारब्ध बनता है। तो ये जो समग्र सृष्टि के सारे कर्म जो परमात्मा में विलीन हो गए हैं, ये कर्म एक निश्चित समय के बाद इनकी प्रेरणा से भगवान एक संकल्प करता है, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। सो ये जो संकल्प है, ये कार्य का आदि कार्य है, ये कार्य का प्रारंभ है। और जैसे ही परमात्मा यह संकल्प करता है, तो फिर क्या होता है, इसको बोलते हैं विसर्ग। भूत भावोद्भव करो, विसर्गः कर्म संगिता। विसर्ग का मतलब होता है निकलना, प्रोजेक्टेड होना। तो जैसे ही परमात्मा इस संकल्प को करता है, वैसे ही यह ब्रह्मांड का उद्भव प्रारंभ होता है। ब्रह्मांड बना, गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, ग्रह नक्षत्र बने। फिर धीरे धीरे आप अगर विज्ञान से भी देखो, तो 1500 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी का अस्तित्व आया, और उसके बाद धीरे 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 करके पर्वत बने, सागर बने, कार्बन मॉलिक्यूल्स आए, उसके बाद जीवन आया,
छोटे प्राणी बने, बड़े प्राणी बने, और बनते बनते मनुष्य बन गए, और हमारे पास एक अवसर है कि मनुष्य से भी आगे हम देवत्व तक जा सकें। ये जो भगवान की जो संकल्प है वह विसर्ग है, और उससे जो ये निकला है ये कर्म की परंपरा है। अब कर्म होना प्रारंभ हो गए, प्राणियों का होना प्रारंभ हो गए, उनके अंदर भावों की उत्पत्ति हो गई। ये ब्रह्मांडीय क्रम विकास का जो चक्र है, यह भगवान के संकल्प से प्रारंभ होता है, कर्म से प्रारंभ होता है, यह आदि कर्म है। और यहां से अव्यक्त ब्रह्म से व्यक्त ब्रह्मांड हो गया, और फिर ये जो है प्रोजेक्शन की क्रिया चलती जा रही है, और आज भी चलती जा रही है। आगे कभी समय होगा और जब प्रलय होगा तो फिर से ये सारी सृष्टि प्रकृति में और प्रकृति परमात्मा में विलीन हो जाएगी, और जब महासर्ग होगा, भगवान संकल्प करेंगे, तब यह पुनः प्रकट होगी। अभी आगे चल के जब आएगा तो इसके बारे में भगवान बहुत विस्तार से गीता में बताते हैं। तो सृष्टि की रचना का संकल्प आदि कर्म है, और यह कर्म भगवान किसी इच्छा से नहीं करते। यह कर्म का नियम सब पे लागू होता है। भगवान भी इसको बिना किसी इच्छा के करते हैं, केवल संकल्प करते हैं। और ये जो सृजनशील शक्ति है भगवान की, जिसने इस अस्तित्व को पैदा किया है, उस सृजनशील शक्ति को ही हम कहते हैं कर्म। चौथा, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांबर। अब भगवान अगली परिभाषा दे रहे हैं, अधिभूतम क्षरो भावः, जो इसका भी क्षरण होता है, नाश होता है, वो अधिभूत है। पहले कहा था अक्षरम ब्रह्म परमम, जिसका क्षय नहीं होता वो ब्रह्म है। यहां कहते हैं अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चादि देवितम, और देवों में जो अंतर्यामी पुरुष है, मतलब देवों के अंदर जो शक्ति है वह जिसकी है वह अधिदेव है। और इस शरीर में, हमारे शरीर में जो अधियज्ञ है, यानी जो हमारे यज्ञ को प्राप्त करता है, या यज्ञ क्या प्राप्त करता है, मैं भोजन करता हूं वो प्राप्त करता है, मैं देखता हूं उस रूप को ग्रहण करता है, मैं सुनता हूं उस चीज को ग्रहण करता है। जितनी भी इंद्रियों में जितने विषयों का हवन हो रहा है, और अगर कर्मकांड की दृष्टि से देखें तो हम बाहर जो अपना हवन करते हैं अग्नि में, उसको जो ग्रहण करने वाली शक्ति है वो अधियज्ञ है, और भगवान कहते हैं वह पुरुषोत्तम स्वयं है। तो अधिभूतम क्षरो भावा, तो पहले हमने कहा था कि जो इंद्रियों से देखा जाता है वह सारा का सारा विनाशी है, और नहीं देखा जा सकता वो परमात्मा है, ब्रह्म है। अब यहां पे फिर देख लीजिए कि अधिभूत क्या है। ये पंच महाभूतों से जो पूरी सृष्टि बनी है, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सारी इंद्रियों से समझ सकते हैं, इस नाशवान सृष्टि को कहते हैं भूत। और इसके अंदर जो शक्ति है जिसने इसको बनाया है वो अधिभूत। वो भी आखिर में परमात्मा ही है। हमने पहले देखा था कि दो प्रकृतियां हैं, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। ये अपरा प्रकृति है जो ब्रह्म से ही प्रोजेक्टेड हुई है, लेकिन ये हमें इंद्रियों के माध्यम से दिखाई देती है। इसको कहते हैं अधिभूत। अधिभूत, इसके अंदर का जो तत्व है वही भी ईश्वर है। इसी को आगे चल के क्षेत्रज्ञ जब हम गीता में बात करेंगे तो इसको क्षेत्र कहा गया है। पुरुषश्चाधि दैवतम, पुरुष क्या होता है? पुरुष शब्द बना है पुर में रहने वाला, नगरी में रहने वाला। एक नगर हो, वहां कोई ना रहे तो वीरान हो जाएगा, पर अगर लोग बाग वहां रहने के लिए आ गए, स्त्री पुरुष आ गए, बच्चे आ गए, तो निर्जन शहर जो है चेतना आ जाएगी उस शहर में। इसी तरह इस शरीर में कोई रहता है जो चेतना देता है, और नहीं रहेगा तो ये शरीर निर्जीव हो जाएगा। वह साक्षी है, ये सारी गतिविधियां जो चल रही उसको कहते हैं पुरुष। तो इसमें कहा है कि पुरुषश्चाधि दैवतम, देवों में अंतर्यामी पुरुष अधिदेव है। हम जानते हैं कि हमारी जितनी इंद्रियां हैं इनका एक एक देवता है। ईश्वर की एक शक्ति है जो देवता के रूप में काम करती है, वो विषयों को ग्रहण करती है। इन देवों के अंदर जो अंतर्यामी बैठा हुआ है, जो इनको शक्ति दे रहा है, अन्यथा ये देवों के पास भी कोई शक्ति नहीं है, वह उसको बोलते हैं अधिदैव। और अगर हम सृष्टि के हिसाब से देखें तो पहला देवता कौन है? पहला देवता है ब्रह्मा, जो श्री हरि के विष्णु के नाभि से कमल में पैदा हुए हैं। यानी जैसी सृष्टि पैदा होती है, सबसे पहले जो भगवान का जो जो उनका प्रलंबन है, जो उनका प्रोजेक्शन है, वो ब्रह्मा के रूप में होता है। उसको भी कहते हैं अधिदेव, मतलब पहला देवता। तो परमात्मा का जो विराट स्वरूप है उसमें सारे देवता शामिल हो गए, और उन देवताओं के अंदर जो शक्ति है वह एक ही परमात्मा की, उसको यहाँ कहा गया अधिदैवम। अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांबर।
इस देह में अधियज्ञ एकमात्र मैं हूं। अब ये सारे देवता, सारे सृष्टि, सारे भूत, ये तो एक माध्यम है, ये खुद कुछ नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी देते हैं हमारे पूरे शरीर में, चाहे सूक्ष्म हो, कारण शरीर हो, स्थूल शरीर हो, सबके कण कण केवल उस ब्रह्म से ही बना हुआ है। सो यज्ञ का भोक्ता, जितने हम विचार ग्रहण करते हैं, रूप ग्रहण करते हैं, गंध ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वह उस देवता को प्रसन्न करने के लिए है, और वह हमें उन जो ग्रहण की गई चीजें हैं उनका ज्ञान देता है। मैंने मीठा खाया तो मुझे पता चला ये मीठा है, मैंने गुलाब सूंघा तो पता चला ये सुगंध है। ये कौन दे रहा है मुझे अंदर से भाव? ये भाव वो देवता दे रहा है। क्योंकि अगर वो देवता नहीं होता, वो शक्ति नहीं होती, तो हम केवल निर्जीव शरीर से ये चीजें मालूम नहीं कर सकते थे। तो उस देवता के माध्यम से जो इसका भोग कर रहा है वह वही परमात्मा है। इसको कहा है अधियज्ञ। इधर तक हम देखें, 6 चीजें, 6 परिभाषाएं पूरी हो गई, और इससे पता चला कि सृष्टि के जितने भी रूप हैं उन सब के पीछे एकमात्र परमात्मा है, ब्रह्म सत्य है, और सारी चीजें उसके ऊपर भ्रांति जन्य है। तो जैसे ही हम इस सत्य को जानते हैं वैसे ही हम बाकी चीजों को समझ जाते हैं, इस संसार के स्वरूप को समझ जाते हैं। अर्जुन की समस्या या हमारे सुख दुख की समस्या ये नहीं है कि कोई वो मानसिक है, वो मानसिक से भी ज्यादा गहराई पे जाकर आध्यात्मिक समस्या है। और जब तक हम आध्यात्मिक रूप से इस संसार के स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा सुख दुख और ये सारी चीजें जितने हैं उनसे हम परे होकर परम आनंद में नहीं जा पाएंगे। तो भगवान ने ये हमको संसार के स्वरूप को अलग अलग तरह से समझा रहे हैं। स्वामी रामसुखदास जी महाराज की जो व्याख्या है उसमें उन्होंने एक इसका उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने भी लिखा है कि इस उदाहरण से मत समझना कि यही ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म को बताने के लिए हम उदाहरण देना पड़ता है। वो कहते हैं पूरा आकाश स्वच्छ है, आपको दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन उनके बीच में भी जल तत्व परमाणु के रूप में तो उपस्थित है, इसको मना नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि जो दिख नहीं रहा लेकिन उपस्थित है, जो बाद में सारी क्रिया करने वाला है, वह ब्रह्म है, उसको ब्रह्म समझ लो, निर्गुण निराकार है। अब आकाश में भाप होती है, और भाप बाद में बादल बनती है, कणों के ऊपर जम के, धूल कणों के ऊपर जम के बादल बन जाती है। तो ये भाप जो है ये क्या है? यह भी सर्वत्र व्याप्त है। तो वो कहते हैं इसको ये अधियज्ञ समझो, जो सब कुछ का आधार है। सो पहला स्वच्छ आकाश हो गया, उसके बाद भाप हो गई। तो ये दो चीजें हम इसको कह सकते हैं, निर्गुण परमात्मा और सगुण परमात्मा, निर्गुण रूप और सगुण रूप। सो ये 6 चीजों में पहली 2 चीजें हैं, ये परमात्मा को बताती हैं। आगे चलिए, भाप से बनेगा बादल। बादल मतलब पहली ऐसी चीज होगी जो हमें दिखाई देना शुरू होगी। जैसे हमारी सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए थे देवताओं के रूप में, सो हम बादल को कह सकते हैं कि अधिदेव है। और बादल के बाद बूंदे बनेंगी। बूंद क्या है? पानी का इंडिविजुअल आकार है, जीव तत्व है। जैसे परमात्मा से जीव बना है, ऐसी बादल से छोटी छोटी बूंद बनी। सो इसको हम कह सकते हैं अध्यात्म, और बादल को हम कह सकते हैं अधिदेव। अब 2 चीजें और बची, एक कर्म और एक अधिभूत। तो जो बादल से बूंद बनने की जो क्रिया हो रही है वो कर्म। सो पहले मैंने जो बादल और बूंद कही, वो जीव के 2 प्रकार हो गए। एक तो ब्रह्मा भी एक जीव है, लेकिन वो कारक पुरुष बोलते हैं, और हम भी एक जीव है। वो बादल है तो हम बूंद हैं, लेकिन दोनों का अपना अस्तित्व नहीं है, दोनों उस आकाश के जल तत्व से ही आए हैं। तो परमात्मा के 2 रूप हो गए, जीव के 2 हो गए, और 2 और बचे संसार के। तो संसार में एक तो होगी वर्षा की क्रिया, जो कर्म, जो पूरी प्रक्रिया चल रही है। और जब ये वर्षा घनीभूत होती है तो ये बन जाती है बर्फ, गोला, ओला, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अधिभूत हो गया। सो इन 6 चीजों में देखा जाए तो परमात्मा का भी विवरण है, जीव का भी विवरण है, और संसार का भी विवरण है। बस ये केवल समझने की बातें हैं, ताकि हम इन चीजों को अपने मस्तिष्क में रख सकें और हम अपने व्यवहार में इनका अनुभव कर सकें। 5वां, अब इतना सब हो गया। अब भगवान कहते हैं कि जीवन में केवल इसको समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसका अनुभव करना आवश्यक है। तो अनुभव क्या है, कैसे होता है? 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, अंत काले च मामेव स्मृन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मृन् मुक्त्वा कलेवरम, जो अपने अंत काल में मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, स यह प्रयाति समद्भावम,
वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। याति नास्त्य यत्र संशयः, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि संसार में जितने धर्म हैं वह मरने के समय को बहुत महत्व देते हैं, मृत्यु के समय को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन मृत्यु पर विचार बहुत कम हुआ है। जीवन और मृत्यु अगर एक जोड़े में चलते हैं तो जीवन तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक मृत्यु नहीं समझी जाएगी। पूरी गीता जीवन जीने की कला है, लेकिन वो कला अधूरी है जब तक मरने की कला ना आ जाए। इसलिए भगवान मरने की कला बता रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हम थोड़ा सा इसमें ऐतिहासिक रूप से देखें, कई सभ्यताएं हुई हैं, लेकिन किसी सभ्यता ने मृत्यु पर विचार इतना ज्यादा गहनता से नहीं किया है जितना वेदांत ने किया है। ग्रीक जो सभ्यता थी उसमें भौतिक समृद्धि बहुत ज्यादा थी, कला थी, युद्ध था, संगीत था, नृत्य था, प्रेम था, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने जीवन को देखा लेकिन मृत्यु को भुला दिया, और परिणाम यह हुआ कि जब सुकरात ने कहा कि नहीं, इस शरीर के बाद भी जीवन है, एक आत्मा है, अमर है, तो ग्रीक सहन नहीं कर सके, सुकरात को विष दे दिया। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हुआ, हमने मृत्यु पर खूब विचार किया और उसका भी एक दुष्परिणाम हुआ। वो ये हुआ कि पिछले 1000 वर्षों से पूरा देश केवल मृत्यु के बाद के परलोक के ऊपर बात करने लगा, इहलोक को छोड़ दिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि हम कहते आज सब कुछ है कि हमने विमान बना लिए थे और हमने वाईफाई बना लिया था और हमने मोबाइल भी बना लिया था, लेकिन कुछ दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता, क्योंकि हमने जीवन को महत्व ही नहीं दिया, मृत्यु को महत्व दिया। तो विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जैसे गलती उनकी हुई थी, वो समग्र जीवन नहीं जी पाए। हमारे पास समग्र जीवन जीने का ग्रंथों ने बताया, लेकिन हमने उस समग्रता में से मृत्यु को ज्यादा महत्व दे दिया। हमें दोनों को बराबर महत्व देना था। तो यहां भगवान मरने की कला बता रहे हैं। और मृत्यु का क्या है? मृत्यु तो हमेशा अचानक आती है। उस समय जो भाव होगा वही भाव अगले जन्म का निर्धारण करेगा। इस चीज को सभी धर्म मानते हैं, लेकिन उसका दार्शनिक विवेचन जो है वो वेदांत में ही हुआ है, सनातन परंपरा में ही हुआ है। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ। हमें करना क्या है? पूरे जीवन में हम हर दिन इंद्रियों से कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, इंद्रियों से पूरा संसार देख रहे हैं। अगर हम ये दृढ़ निश्चय करें अपने मन में कि जो कुछ भी दिख रहा है, सुगंध आ रही है तो, रूप दिख रहा है तो, पशु दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है, अगर हम निरंतर ये मानना शुरू कर दें कि इनके पीछे एक ही परमात्मा है, यह बार 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 जैसे आए वैसे ही हम सोचें, जैसे आए वैसे ही हम सोचें अपने मन में, तो एक आदत आ जाएगी। यह लगातार कुछ भी दिखेगा उसमें परमात्मा का स्मरण होगा। और मृत्यु के समय पता नहीं क्या दिखेगा, लेकिन जो दिखेगा इस आदत के कारण, इस अनुभव के कारण, इस अंदर तक बैठ चुकी बात के कारण, उसमें भी ईश्वर दिखेगा। सो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मामेव स्मरण, मेरा स्मरण। भगवान ने कहीं ये नहीं कहा है कि किस तरह का, मद भावम, किस भाव से करोगे। हमारे पास बहुत सी परंपराएं हैं, हम निर्गुण को भी मानते हैं, सगुण को भी मानते हैं, 2 भुजाओं वाला भगवान भी है, 4 भुजाओं वाला भी भगवान है, 5 मुख वाला भी भगवान है, 1 मुख वाला भी भगवान है। ये सारे, चूंकि ब्रह्म की कोई परिभाषा नहीं, सब कुछ ब्रह्म है। सो ये हमारी रुचि के अनुसार उपासना के अलग अलग भेद बनाए गए हैं। जिसको जो अच्छा लगे वो वैसा करे। किसी में वैराग्य ज्यादा है तो शिव जी की प्रार्थना करता है, और किसी में अन्याय से लड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो हनुमान जी की प्रार्थना करता है। सबका अपना अपना है, लेकिन इन सबका लक्ष्य एक है, मामेव स्मरण मदभावम गत्वा। सो स्मरण किसी भी रूप में हो, परिणाम उसका एक ही होगा। सो स्मरण, मैं ईश्वर का अंश हूं, ये शरीर मेरा नहीं है। मृत्यु एक वस्त्र का परिवर्तन है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुराने वस्त्र को बदल के नया वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही देह जब अपने काम के लिए अनुपयुक्त हो जाती है तो वह नया वस्त्र धारण कर लेती है, नए देह को जीव धारण कर लेता है। ये विचार अगर निरंतर हैं तो मरने की जो कला भगवान बताते हैं, वो कहते हैं ये स्मरण करते हुए यह मानना कि यह तो वस्त्र बदलने जैसी बात है, तो वो मेरे भाव को प्राप्त होगा। इसका इस अकेले श्लोक को मत लीजिए, इसमें एक शब्द आया है अंत काले च मामेव।
चा का मतलब होता है भी। तो कई व्याख्याकारों ने इसका अर्थ किया है कि यदि अंत में मरते समय भी मेरा स्मरण हो गया तब भी वो मुक्त हो गया। और जो पौराणिक धर्म है, सामान्य लोगों को हम कथाएं सुनाते हैं, उसमें भी यही बात आती है कि वो तो केवल मरते समय स्मरण हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया। इस गलत व्याख्या के कारण क्या हुआ, हमने गीता को पूरा नहीं पढ़ा, हमने केवल एक ही श्लोक ले लिया। इसका अर्थ ये हो गया कि हमने ये मान लिया कि जीवन भर हम कितनी भी चालाकियां करें, कितना भी धोखा दें, कितना भी अन्यायपूर्ण जीवन जिए, कितना भी पाप करें, लेकिन मरते समय अगर हमने गीता सुन ली तो हमारा उद्धार हो गया। क्योंकि बोले ये तो भगवान ने कहा है कि अंतकाले चमावे में, केवल उस समय भर कर लो। लेकिन अगला श्लोक आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, ये चालाकियां तो हमने पैदा की है, ये धर्म के अंदर हमने विकृति पैदा कर दी है। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, उस श्लोक की हम बात करेंगे, 8वां का अध्याय का 6वां। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्तन्त कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्तन्त कलेवरम, जिस जिस भी रूप आकार का स्मरण करते हुए मनुष्य त्याग करता है, तम तम एवेति, वह उसी को प्राप्त करता है। अब अंतिम 2 अक्षर बहुत महत्वपूर्ण, सदा तद्भाव भावितः, क्योंकि वह सदा उसी रूप में लीन रहा है। सो नियम क्या हो गया, पहले नियम ये हो गया कि अंत समय में जिस भाव का स्मरण करोगे, जिस चीज का स्मरण करोगे, वही देह प्राप्त होगी। और दूसरा नियम ये हो गया कि क्या स्मरण करोगे, वह स्मरण करोगे सदा तद्भाव भाविता, जिसमें पूरे जीवन भर जिसमें आपने जिस भाव में रहे हो। अब यहां सारी चालाकियों का अंत हो गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि सदा तद्भाव भाविता तो हम अन्याय में पाप में रहेंगे और अंतिम समय में हम भगवान का स्मरण कर लेंगे। तो इस नियम के अनुसार, गीता के अनुसार, वो संभव ही नहीं है। जो जीवन भर कार्य किया है, जो जीवन भर विचार किया है, जो जीवन भर कर्म किए हैं, वैसा ही भाव अंत समय में आएगा। हालांकि मैं पहले एक कथा कह चुका हूं, पर मैं एक रिपीटेशन के बाद भी उसको दोबारा कहना चाहूंगा क्योंकि ये उसका सही संदर्भ है। एक राजा के दरबार में एक बहुत सी भाषाएं जानने वाला व्यक्ति पहुंचा। और जैसा पहले राजाओं के यहाँ शर्तें लगती थी, बैठते थे, चर्चा होती थी, उसने कहा कोई ये बता दे कि मेरी मातृभाषा क्या है, मेरी सारी भाषाओं पर मेरा अधिकार है, तो वो जीत जाएगा। तो राजा के यहाँ भी कई भाषा बोलने वाले लोग थे, हर भाषा बोली गई, जो भाषा बोली गई उसने उस भाषा में जवाब दिया, पता ही नहीं चलता था इसकी मातृभाषा कौन सी है। राजा का मंत्री बड़ा होशियार था, उसने कहा चलो थोड़ा घूम के आते हैं। सीढ़ी पे जब चढ़ रहा था तो उसने धक्का दिया, और जो कई भाषाओं बोलने वाला व्यक्ति था, जब वो गिरने लगा तो उसने जिस भाषा में बोला, जो चिल्लाया, मंत्री ने कहा तुम्हारी यही मातृभाषा है। क्योंकि जो भाषा तुम्हारे अंतर में घुसी होगी वही तुम्हारे संकट के समय, जब तुम्हारा दिमाग शून्य हो जाएगा, जब तुम चालाकी नहीं कर पाओगे, जब तुम सोच नहीं पाओगे, तब वही निकलेगा जो भाव तुम्हारे अंदर से था। सो छोटी छोटी चीजों में जब संकट आता है तो हम अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। सो मृत्यु जैसा आकस्मिक संकट जब आता है तब कोई चालाकी काम नहीं करती, फिर तो वही निकलेगी जो आपके अंदर होगा। और अंदर क्या होगा, मातृभाषा चूंकि बचपन से सीखी है, वो सबसे अंदर है। इसी तरह हमने जो कर्म किए हैं, उनसे जो भाव बना है निरंतर, वह भाव ही बाहर निकलेगा। अब भगवान ने हमको चैलेंज दे दिया, चेतावनी दे दी कि आप धर्म को ऐसे नहीं ले सकते हो कि पूरे जीवन कुछ भी करो और बाद में हम कर लें। ऐसा नहीं कर सकते हो कि क्रिश्चियन में ये होता है कि वो पादरी के सामने जाके अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और कहते हैं, वो प्रमाण पत्र दे देता है कि अब तुम बिल्कुल मुक्त हो गए, शुद्ध हो गए। ये तो चालाकी है। तुम्हारा भाव कैसे शुद्ध होगा। और हमारे यहाँ भी ऐसा है, ऐसा नहीं किसी किसी एक धर्म की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं सब कर लिया, अब तो गंगा नहाने चले जाएंगे, वहां मर जाएंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। एक अजामिल की कथा है। अजामिल ने बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन उसने अपने पुत्र का नाम रख लिया था नारायण। तो जब मरने लगा तो उसको नरक जाना था, तो यमराज के जो दूत थे वो उसको लेने के लिए आए। तो उनको देख के अजामिल घबरा गया, तो उसने अपने लड़के को पुकारा, नारायण नारायण। तो भगवान ने सोचा ये मुझे पुकार रहा है, तो भगवान ने अपने देवदूत भेज दिए, अरे तुम तो स्वर्ग जाने लायक हो, तुम तो अंत समय में भगवान का नाम ले रहे हो। तो अजामिल सारे काम, बुरे काम करने के बावजूद भी अंत समय में नारायण कहने से चला गया, स्वर्ग चला गया। अब ये कथा हमें ये बता देती है कि ठीक है, अजामिल अगर थे तो मैं भी अपने बच्चे का नाम नारायण रख लूंगा, किसी भी भाव से पुकारूंगा। वो तो भगवान, तो क्या भगवान इतने बेवकूफ हैं कि तुम बच्चे को पुकारोगे वो समझेंगे मुझे पुकार रहे हो, जो सारी सृष्टि को नियम से चला रहा है। क्या गंगा के सारे पाप करके गंगा के किनारे जाने से मुक्ति मिल जाएगी। अब देखो, इसमें इसको सीधा निगेट नहीं किया जा सकता, उसका कारण है। उसका कारण ये है
कि जो तीर्थ होते हैं उनमें एक भाव होता है, उनमें तपस्या की है लोगों ने, उसमें लोग शुद्ध भाव से जाते हैं। तो जब वहां जाते हैं तो हमारे भावों का कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल काले होके गए और गंगा में पहुंचे तो बिल्कुल एकदम दूध से धुल जाएंगे, दूधिया हो जाएंगे। हाँ, पर उस जगह का जितने दिन हम रहेंगे कुछ प्रभाव होगा। लेकिन हमने गलत तरीके से यह मान लिया है कि हम कुछ भी करें वहां जाएंगे तो हम दूध के धुले हो जाएंगे। गीता ये चेतावनी देती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सोचिए अगर हम गीता की इस बात को माने तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाए, क्योंकि आज से हम ये मान के चलेंगे कि आज जो मैं कर रहा हूं वही मृत्यु के समय सामने आना है। और इस बात को मानने के लिए पूरा जीवन नैतिक हो जाएगा, पूरा जीवन यज्ञ हो जाएगा, पूरा जीवन भगवत भावना से भर जाएगा। और यही गीता हमें बता रही है। अब इसको कहते हैं कि जैसे अंत समय में हम लोग बड़े अपने परंपरा में भी सुनते आए हैं, एक जड़ भरत की कथा है। जड़ भरत को मुक्त होने की स्थिति में थे, लेकिन जंगल में उनको एक मृग का बच्चा मिल गया, हिरण का बच्चा मिल गया, और उससे इतना प्रेम हो गया, उसको पालने लगे, साथ में रख लिया। जब मृत्यु का समय आया तो उनकी एक ही चिंता थी कि उस हिरण का क्या होगा, उस बच्चे का क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो जो भाव आया उससे उनको अगली योनि हिरण की मिली। इस नियम ने उनसे कहा ठीक है, तुम्हें बड़ी चिंता है, तुम भी हिरण बन जाओ, पाल लो उसको। इसी तरह हम लोगों ने कभी सुना होगा कि बूढ़े पुराने लोग अपने पितामह लोग अपने पौत्र के रूप में जन्म लेते हैं। ये भी इस नियम से होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके मन में केवल अपना परिवार और अपना अपना घर, अपनी खेती, इसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखता। तो जब यही भाव मन में रहेगा तो उसी तरह का शरीर मिलेगा। एक और हम लोगों ने सुना है पुरानी कहानियों में कि धन की जब इच्छा होती है, धन गड़ा हुआ होता है तो सर्प बन के उसके ऊपर बैठ जाता है अगले जन्म में। सो यह वही भाव हैं जो लोगों को बताने के लिए पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें बताए गए हैं। लेकिन हमने पूरी गीता के पूरे भाव को ना लेके हमने केवल एक श्लोक ले लिया और ये मान लिया कि हमने अपनी चालाकी उसमें घुसा दी, ताकि हम पूरे जीवन पाप करते रहें और अंत में हम नाम ले लें। लेकिन इतना सरल नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म में भी अगर भगवान का ऐसा जतन करते हैं, प्रयास करते हैं, तब भी नाम नहीं आता। अब एक और बात है इसमें, एक चीज है कि नाम की बात है, इसमें भगवान ने कहा यम यम वापी स्मरण भावम। ये नहीं कहा कि केवल मरते मरते राम राम कह लोगे तभी काम हो जाएगा। नहीं, स्मरण भावम, स्मरण होगा। स्मरण कैसे होता है? स्मरण उसी चीज का होता है जिसका ज्ञान होता है। मेरे पास जिसको मैंने देखा है उसी की याद आती है, जिसको देखा नहीं उसकी याद आप कभी आती है? आपको नहीं आती। मैं कहूं कि अमेरिका की फलाने शहर में फलानी स्ट्रीट के इस मकान नंबर में एबीसी नाम का व्यक्ति रहता है, तो आपको क्या उसकी याद आएगी, उसका चेहरा याद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आप कभी मिले ही नहीं उससे। पर मैं आपको कहूं कि आपके पड़ोस में फला व्यक्ति रहता है, आपको तत्काल उसका चेहरा याद आ जाएगा, स्मरण आ जाएगा। सो स्मरण होता है जिसका ज्ञान होता है। तो ईश्वर का स्मरण कैसे होगा? जब हमने पूरे जीवन में सृष्टि की इन विभिन्न विभूतियों में ईश्वर को देखा होगा, तो कुछ भी सामने आएगा उसके पीछे से ईश्वर झांकना शुरू कर देगा। इसको कहते हैं सदा तद्भाव भाविता। तो हमें इस चीज को गीता से समझना है, इस चेतावनी को समझना है, मृत्यु को अच्छा बनाना। देखिए, मृत्यु का पहले धर्म जो है वो केवल पढ़ने सुनने की वस्तु नहीं है, वह आचरण की वस्तु है। तो अगर हमें कुछ भी ना आता हो, हम कोई आध्यात्मिक परिभाषा ना जानते हो, लेकिन हमने आचरण में लाया, पूरे जीवन में तद्भाव भाविता रहा और अंत समय में ईश्वर का स्मरण आ गया, तो सारा आध्यात्म पूरा हो गया। फिर किसी ग्रंथ की, किसी वेद की, किसी श्रुति की, किसी पुराण की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, लोग मृत्यु को स्वीकार करते थे। मृत्यु को स्वीकार करते थे तभी तो लोग अन्याय के खिलाफ युद्ध में कूद जाते थे। मरते हुए व्यक्ति को हम कहानियां सुनते हैं कि बाबा मर रहा है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, और मरने के पहले वो बता रहा है कि बेटा ये तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, ज्ञान दे रहा है। भीष्म पितामह भी जब मरने लगे तो युधिष्ठिर गए वहां पे और उनको भी उन्होंने ज्ञान दिया। क्या था? वो मृत्यु को स्वीकार था। मरने वाला भी घबरा नहीं रहा है, वो कह रहा है ठीक है, ये शरीर खराब हो गया है, ये तो बदलना है, तो मैं नई यात्रा पे जा रहा हूं। तो ये जो भाव था ईश्वर को सर्वत्र देखने का, और बाद में इस भाव से मृत्यु का, इसी मृत्यु की बात भगवान कह रहे हैं। आजकल बड़ी समस्या हो गई है कि मरना भी आसान नहीं रहा, क्योंकि परिवार वाले ही नहीं मरने देते। आईसीयू में चले जाएंगे,
कोमा में पड़े रहेंगे। मतलब जीव जाना चाहता है कि शरीर खत्म खराब हो गया, लेकिन नहीं जाने देते। लेकिन अब इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। मेरी माताजी थी, वो 4-5 साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ। वो हमेशा मुझसे कहती थी, मैं उस समय रीवा में पोस्टेड था, तो हमेशा कहती थी कि जब मैं मरने लगूं तो मुझे अस्पताल मत ले जाना, क्योंकि अस्पताल जाऊंगी तो फिर तुम सुई लगेगी, ये होगा, या आईसीयू में चले जाएंगे, कोई मिलेगा नहीं, कुछ बात नहीं होगी। और बाद में शायद उनकी इच्छा थी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको कहीं नहीं ले जाना पड़ा। तो इस तरह से जो मृत्यु सीखना है, उस मृत्यु को सीखना बहुत आवश्यक है। वो तभी होगा जब हम सदा तद्भाव भाविता रहेंगे, ईश्वर को देखेंगे। 7वां श्लोक। इन 7 श्लोकों में उन 7 प्रश्नों के उत्तर हो गए जो अर्जुन ने पूछे थे और 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहे थे। 7वां श्लोक है, अर्जुन ने पूछा था कि आप अंत समय में कैसे मतलब जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वो कैसे आपके स्वरूप में जाता है। भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तुम सब समय मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में मन और बुद्धि को अर्पण करो। माम एवैस्यस्य असंशयः, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। सब काल में स्मरण करना, स्मरण की हम बात कर चुके। अब सभी काल हमारे जीवन में, संसार में बहुत से समय के विभाग हैं। हम सोते हैं, जागते हैं, खाना खाते हैं, दूसरे काम करते हैं, सबके अलग अलग विभाग हैं। इसी तरह से हमने एक विभाग बना लिया है कि हम जब सवेरे उठेंगे तो हम 15 मिनट घंटी बजाएंगे और अगरबत्ती लगा देंगे। हमने एक विभाग बना लिया है भगवान का, इसके बाद हम सब भूल जाएंगे। लेकिन भगवान कहते नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। चाहे आप सोते हो, जगते हो, खाते हो, पीते हो, ये ध्यान रहे कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे एकमात्र परमात्मा है। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझे वह याद होती रहे। होता यह है, हम जो विचार करते हैं वैसे बन जाते हैं। ये तो सामान्य बात है, सभी लोग कहते हैं जैसा जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो कुछ धर्म कहते हैं कि हम पाप के परिणाम हैं। आदम और हव्वा को जो सेब नहीं खाना था वो एप्पल उन्होंने खा लिया और उसके कारण पैदा हुए, पाप हो गया। तो अगर हम पाप के बारे में सोचेंगे तो हम हीन समझेंगे अपने आप को। लेकिन हम कहते हैं अमृतस्य पुत्राः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। वेद कहता है कि हम अमृत के पुत्र हैं, घोषणा कर रहा है। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हमें इस बात को याद रखना है कि हम कोई पाप की संतान नहीं है, हम अमृत के पुत्र हैं, ईश्वर के अंश हैं। हम सोचेंगे मैं बीमार हूं तो बीमार हो जाऊंगा, और बीमार आदमी भी सोचेगा मैं ठीक हो रहा हूं तो उसकी आंतरिक शक्ति उसकी मदद करके उसे ठीक करेगी। तो सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, इसमें रामकृष्ण देव जी महाराज कहते हैं कि जैसे दांत का दर्द हो लेकिन काम तो करना है, तो काम तो चल रहा है संसार का, पर बीच बीच में दांत भी दर्द याद आ जाता है कि दांत दर्द कर रहा है। इसी तरह हर काम में यह याद आना कि जो भी क्रिया है, वस्तु है, परिस्थिति है, उस सब के पीछे ईश्वर है। यही सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर है। और अनुस्मर कैसे होगा? जिसका जितना प्रभाव होता है, हमें जिससे जितना ज्यादा प्रेम होता है उससे उतना ज्यादा अपनापन होता है और उसका उतनी ज्यादा याद आती है। माँ को सबसे ज्यादा, अगर माँ दूर चली जाए तो सबसे ज्यादा याद उसको अपने छोटे बच्चे की आएगी, उससे ज्यादा किसी की नहीं आएगी, क्योंकि उसका उससे उतना ज्यादा अपनापन है। तो सर्व समय भगवान का स्मरण करने के लिए भगवान का अपनापन होना चाहिए। और अपनापन कैसे आता है? जब भगवान की लीला, धाम, गुण, इनके बारे में हम विचार करते हैं। भगवान कितना शक्तिशाली है, ब्रह्म किस किस प्रकार से अपरिवर्तनीय है। हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत ताकतवर है, मुख्यमंत्री आएगा तो हम उठ के खड़े हो जाएंगे, एकदम उसको अपनापन दिखाई देना शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री आ जाएगा तो उससे ज्यादा अपनापन आ जाएगा हमारे अंदर। लेकिन हमने इसी तरह की शक्ति कभी ब्रह्म के बारे में नहीं सोची। ये सब तो कुछ भी नहीं है, उसके उसके खिलौने हैं। तो जब हम ब्रह्म के बारे में इस तरह से सोचते हैं तब हमें उसके प्रति अपनापन होता है। इसलिए कीर्तन करना, जप करना, पूजा करना, उसकी आह्वान करना, मूर्ति में उसके भाव को मानना, ये सारी चीजें हमें उसके भाव को जगाने में मदद करती हैं। और जब भाव जगता है, अपनापन जगता है, तो सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर हो जाता है। यहाँ चूंकि युद्ध का संदर्भ है इसलिए भगवान कहते हैं युद्ध कर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको भगवान का स्मरण करते हुए लड़ाई करते रहना है सभी हमेशा। जो संदर्भ है वो भगवान ने कहा हमारे लिए
इस संसार में हमारे कर्तव्य कर्म जो करना है वो भी एक युद्ध है। मैं चाहता हूं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चे का अच्छा पालन पोषण करूं। मैं चाहता हूं उसको अच्छी स्कूल में भर्ती करूं। पर वहां जब भर्ती करने जाऊंगा तो पता चलेगा 10 लोग और लाइन में खड़े हैं। कुछ नियम है जिसके अंतर्गत ही बच्चा भर्ती हो सकता है। तो यहां भी तो हमें प्रयास ही करना है, युद्ध ही करना है सारी चीजों में। सो जितने संसार में द्वंद्व हैं, जितने कर्म हैं, वो करते हुए भगवान का स्मरण करना, संसार को त्यागना नहीं है। अगर त्यागना होता तो कहते बस सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर करो, इस बात कुछ करना ही नहीं। नहीं, केवल अगर अनुस्मर करते हुए बैठे रहोगे, स्मरण करते हुए बैठे रहोगे तब भी ठीक नहीं है। उसके साथ में संसार के कर्तव्य कर्म भी पूरे करना है। और युद्ध, युद्ध जैसा घोर कर्म अगर वह भी पवित्र अंतःकरण से, कर्तव्य बुद्धि से, ईश्वर को स्मरण करते हुए किया जाए तो वो भी परमार्थ का साधन बन सकता है, मुक्ति का साधन बन सकता है। तो जब युद्ध बन सकता है तो मेरे जो कर्तव्य कर्म है संसार के, वो क्यों नहीं बन सकते। इसलिए गीता एकांगी नहीं है। गीता जीवन की भी बात करती है, मृत्यु की भी बात करती है, भगवान के स्मरण की बात करती है। तो स्मरण कब? संसार के कर्तव्य करते हुए, उसके बिना नहीं। मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो, करते हुए मन से भगवान का चिंतन, बुद्धि से विश्वास कि भगवान है। और एक और बात है, मन और बुद्धि, ये हम कहते हैं मेरा मन मेरी बुद्धि, लेकिन भगवान यहां याद कराते हैं कि मन और बुद्धि आपके इस अपरा प्रकृति के हिस्से नहीं है, ये अपरा प्रकृति के हिस्से हैं। और आप परा प्रकृति हो, जीव हो, आपका नहीं है, ये ईश्वर का है। तो ईश्वर को ही अर्पण कर दो। इसको अपना ना मानो, ये मानो कि ये मन बुद्धि में मेरे अंदर प्रेरणा भी दे रहा है, वो ईश्वर दे रहा है। मामे वैश्यस असंशया, तो ईश्वर नित्य प्राप्त है। मन बुद्धि को अर्पण करके, संसार से संबंध तोड़ के, लेकिन संसार से संबंध तोड़ के गुफा में नहीं बैठना है। स्मरण करते हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए जो ईश्वर से संबंध प्रकट होता है उसमें कोई संशय नहीं है, भगवान कहते हैं। तो गीता की जो योग है, जो जिसकी बात कर रहे हैं भगवान, वो कोई 15 मिनट अगरबत्ती जलाने का योग नहीं है। ये जीवन में, जीवन को त्यागने का योग नहीं है, जीवन को भागवत चेतना से परिपूर्ण करने का योग है। हर समय मेरा जीवन उस चेतना में जिए जिस चेतना में भगवान है, भगवान की चेतना में जिए। यही भगवान हमको गीता में कह रहे हैं। और श्री अरविंद ने जो व्याख्या की है, उनका एक हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा। वो है, वो कहते हैं कि एक पहेली है जग जीवन, जग और जीवन, संसार और जीवन एक पहेली है जिसकी कुंजी है भगवान। एक पहेली है जग जीवन जिसकी कुंजी है भगवान। और प्रभु परिपूर्ण करे जीवन को, नर है सच्चा वही महान। जो अपने पूरे जीवन को भगवान से परिपूर्ण कर ले, उस चेतना से परिपूर्ण कर ले, वही महान है। सो ये जीवन को त्यागना नहीं है, भगवान को स्मरण करने का कोई विभाग नहीं है। हर समय स्मरण करते हुए अपने जीवन को भागवत चेतना से भरना और उस चेतना में रहते हुए अपने सारे कर्तव्य कर्म करना, यही गीता हमसे कहती है। आज बस इतना ही। आज हमने 7 जो प्रश्न थे अर्जुन के वो पूरे हो गए। आगे अब 8वें अध्याय में जो अक्षर विज्ञान योग है, सृष्टि की उत्पत्ति और दूसरी चीजों पे भगवान ने बताया है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। आज जो व्याख्या हुआ उसमें एक चीज, तो जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, जितना समझ में आ रहा है वो कर ही रहे हैं। बात वो सिंसेरिटी की है कि कितना डिग्री तक हम उसको वाकई में जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। तो सर आपने जो बड़ा अच्छा कहा कि जिस चीज का हमें ज्ञान होता है या अनुभव होता है उसी चीज को हम स्मरण कर पाएंगे। तो अपने अपने तरीके से सब पूजा करता है, पाठ करता है, नाम जप करता है, कीर्तन करता है, जो भी करता है लेकिन ये हर किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता उसका। मुझे लगता है कि किसी के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, या पता नहीं, जो भी है, कुछ ही लोग उस अनुभव को प्राप्त कर पाते हैं। और ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे सिंपली कि भगवान हर चीज के पीछे हैं, वासुदेव सर्वम, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे मतलब उतना अंदर तक डीपली जा नहीं पाते हैं। तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर, आपका कोई सजेशन कि हाउ टू डाइव डीप एंड गेट दैट अनुभव। मुझे तो ये लगता है कि अगर नहीं जा पाते तो हमारे प्रयास में कमी है। दूसरा, एक और आध्यात्म का नियम है कि आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए जो व्यवस्था है, उसमें जो सांसारिक व्यवस्थाएं भगवान ने अलग अलग तरह की लोगों को दी हैं, वो प्रभावित नहीं करती। अगर वो प्रभावित करती होती
तब तो भगवान पक्षपाती हो जाता अध्यात्म के मामले में। भाई किसी को बहुत अच्छी बुद्धि दी, किसी को बुद्धि नहीं दी, किसी को बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल लेवल दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में पढ़ने का मौका मिला, किसी को नहीं मिला, तो फिर ये विभेद हो जाता। आप देखिए जितने संत तत्व को उपलब्ध हुए हैं उसमें से अधिकतर तो अशिक्षित रहे, अनपढ़ रहे। उस समय के वो बहुत बड़े विद्वानों में शामिल नहीं थे, उनके समय में भी विद्वान थे। तुलसीदास जी के समय में तो इतने काशी में विद्वान थे कि उन्होंने उनको मना ही कर दिया था कि तुमने भाषा में लिखा है इसको हम स्वीकार ही नहीं करते जब तक संस्कृत में नहीं लिखोगे। लेकिन जिस तत्व का अनुभव तुलसीदास जी ने किया उस तत्व का अनुभव वो विद्वान नहीं कर सके। सो इंटेलेक्चुअल होना महत्वपूर्ण नहीं है। हम आजकल मानते हैं ना कि आईआईटी से पढ़ा हुआ है तो वो बहुत बड़ा बाबा हो गया। अरे आईआईटी से पढ़ा होना बाबा थोड़ी, उसकी कोई योग्यता ही नहीं है। भगवान ने उसके लिए जो अनुभव है वो हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो या ना हो। सो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि अनुभव नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि कहते हैं कि हम प्रयास नहीं करते, और कोई कारण नहीं है। और वेदांत तो ये कहता है कि ईश्वर तत्व जो है वो सदैव उपलब्ध है, केवल आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। और वो तत्व कभी परिवर्तित नहीं होता। तो नारद को मिला था, ध्रुव को मिला था, प्रहलाद को मिला था, या किसी और को मिला था, वही तत्व आज भी आपको मिलने के लिए उपलब्ध है। सो अगर अनुभव नहीं होता तो प्रयास की कमी है। अब 15 मिनट जो हम पूजा करते हैं उस पूजा को अगर भाव के साथ करें, सड़क पे चलते हुए हम वो भाव रखें बीच बीच में, जैसे कहा ना दांत दर्द, तो काम में मस्त है तो हमेशा दांत दर्द याद नहीं आएगा, पर धीरे धीरे बीच बीच में याद आ जाएगा कि हाँ दांत दर्द कर रहा है। सो बीच बीच में याद करना है। ओशो एक जगह कहते हैं कि आप बाजार में जा रहे हैं, एक क्षण के लिए रुक जाइए और रुक के जो विचार कर रहे थे कि सब्जी लेने जा रहा हूं भूल जाइए, एक क्षण के लिए विचार करिए बाजार क्या है, ये पूरा परमात्मा का रूप है। सो आप उस स्मरण में जाना प्रारंभ करेंगे, और जैसे जैसे आदत बढ़ेगी वैसे वैसे ये स्मरण नियमित और सर्वकालेशु होता चला जाएगा। प्रयास। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर व्याख्या की है आपने। केवल मैं दो तीन छोटी छोटी चीजों को आपके सामने रखना चाह रहा था कि दुनिया में जो भारत है, भारत में बहुत सारे धर्म पैदा हुए हैं, और जितने भी भारत में धर्म पैदा हुए उनमें दो विचारधाराएं थी। मतलब जब ये धर्म पैदा हुए उसके पहले, कल मैं किसी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि बुद्ध के पहले धर्मांतरण नहीं होता था। जो भारत था उसमें बुद्ध के पहले धर्मांतरण नहीं होता था। मतलब जो भारत की उस समय की जो वृत्ति थी, उस वृत्ति में जिसको जो करना है उसको करने देते थे। वो केवल एक तरीके से जीवन का एक तरीका बताते थे। दुनिया में बुद्ध पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि आप हमारे धर्म को अपनाइए। इसके पहले ऐसा नहीं कहा गया। तो एक ये बड़ी बात थी। तो जब बुद्ध हुए उसके पहले, या ये पूरा का पूरा जब भारत में जो सनातन धर्म था उसके पहले दो किस्म की विचारधारा चल रही थी। एक कहलाती है जो कहते हैं ईश्वर है, और दूसरे कहते थे ईश्वर नहीं है। ये दो विचारधारा हैं। लेकिन इन दोनों विचारधाराओं ने अंत में जो बुद्ध ने कहा या जो वेदांत कहता है वो दोनों ही कर्म पर बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। तो बस इस दृष्टिकोण से मैं सोचता हूँ कि आप सबको जो कैसे जीवन जीना है, जो दैनिक जीवन में गीता के संदर्भ में बहुत सारी बातें आती उन पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए बुद्ध ने इन प्रश्नों पर विचार ही नहीं किया था। जो ये 7 प्रश्न कृष्ण ने दिए हैं, ऐसा कहते हैं बुद्ध ने 14 प्रश्नों पर कभी बात नहीं की। वो मना करते रहते थे कि आत्मा, परमात्मा, जगत कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि इन प्रश्नों के फाइनल उत्तर देना बड़ा मुश्किल है और उसको समझना बहुत मुश्किल है। जैसा नबी नबी बोल रहे थे कि ये सब सुन तो लेते हैं लेकिन इसका असर नहीं पड़ता। तो असर तो तभी पड़ेगा जब आप अपने कर्मों को बदलेंगे। जो ओम प्रकाश ने बहुत अच्छे से बोला कि आप जिंदगी भर जैसा जिएंगे वैसा ही आप आखिरी में भी सोचेंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एक और छोटी सी बात कहना चाहते थे कि जो योग्यता है, इंटेलेक्ट की जरूरत नहीं है। जो आवश्यकता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसमें निर्मलत्व और निश्चलत्व, ये दो चाहिए। आपको निर्मलता चाहिए और निश्चलता चाहिए। निर्मलता का मतलब होता है कि आपको अपने विचारों से मुक्त होना है, और निश्चलता का मतलब होना आपको स्थिरता प्राप्त करना है। ये दो रिक्वायरमेंट हैं पढ़ना लिखने से ज्यादा, निर्मलता। तो नवीन जी, यदि हम निर्मलता को प्राप्त करते हैं और निश्चलता को प्राप्त करते हैं तब हमको ये एहसास होगा। ये मैं जो पढ़ा लिखा सुना है वही बता रहा हूँ। तो फिर से एक बार ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो लग रहा था 50 एपिसोड होंगे, 60 एपिसोड होंगे, गणना कर रहे थे, लेकिन 56 हो गए हैं। और मैंने ओम प्रकाश को तब भी बोला था कि हम इसको नंबर में बांधेंगे नहीं,
तो ओम प्रकाश जी बहुत सुंदर लग रहा है, और मुझे लगता है 100-150 ही चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बिल्कुल लिमिट करने की कोशिश नहीं करिए, जब आपको समय मिले आप सुनाते रहिए गीता, हम सब लोग सुनते रहेंगे।